नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बीजेपी के दर्द के बाद अब जेडीयू तीर चलाने में पीछे नहीं हट रही। नीतीश कुमार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और नीतीश कुमार के सिपाही ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, इसका करारा जवाब दिया जाएगा। इन सब के बीच एक चौंकाने वाली बात यह भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार एक सप्ताह के अंदर बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात नहीं कर रहे, जो कि पहले अमूमन वो किया करते थे। जब से अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा सामने आया तब से नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेताओं से भी दूरी बना ली है। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 7 में से 6 विधायकों को तोड़कर अपने पाले में जरूर मिला लिया, लेकिन उसका परिणाम नहीं सोचा। अरुणाचल प्रदेश का असर बिहार पर हुआ है। बिहार की राजनीति हिचकोले खाने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने आहत हुए कि भाजपा नेताओं से उन्होंने दूरी बना ली। नीतीश कुमार अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद बीजेपी नेताओं से मिलना नहीं चाह रहे। कई ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार के सामने बीजेपी नेता आते, लेकिन नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंचे। पहला मौका अटल बिहारी जयंती में भाजपा जदयू साथ में थी। भाजपा के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को मना रहे थे। जितना बीजेपी के नेता अटल बिहारी का सम्मान करते हैं, उतना ही नीतीश कुमार भी करते हैं। यहां तक कि नीतीश कुमार अटल बिहारी के निधन के तुरंत बाद पटना में उनकी आदमकद प्रतिमा लगवा दी। उनकी जयंती को नीतीश कुमार ने राजकीय समारोह के तौर पर मनाने की घोषणा भी की, लेकिन नीतीश कुमार इतने आहत हुए कि वो श्रद्धांजलि देने तक नहीं पहुंचे, जबकि बीजेपी के नेता वहां गए थे। सीएम ने घर में उनकी फोटो के सामने श्रद्धांजलि दी। दूसरा मौका रविशंकर प्रसाद की मां के निधन पर भी नीतीश कुमार उपस्थित नहीं रहे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां विमला प्रसाद का निधन 24 दिसंबर की रात को हुआ। अगली सुबह ये जानकारी सभी को दी गई। विमला प्रसाद रविशंकर प्रसाद की मां से पहले जनसंघ के नेता ठाकुर प्रसाद की पत्नी थी और वो जनसंघ में सक्रिय नेता थी। रविशंकर प्रसाद खुद पटना साहिब के सांसद हैं, लेकिन नीतीश कुमार उनके घर मिलने तक नहीं गए, जबकि नीतीश कुमार खुद रविशंकर प्रसाद के वोटर हैं। तीसरा मौका कैबिनेट में जरूर गए, लेकिन अब ये लेकिन क्यों लग रहा है वो आपको समझाते हैं। दरअसल 26 दिसंबर को बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक थी। इस कैबिनेट की बैठक में बीजेपी और जदयू कोटे के मंत्री पहुंचे थे, लेकिन इस कैबिनेट में महज एक एजेंडा पर मुहर लगाकर बैठक को महज कुछ ही मिनटों में खत्म कर दिया गया। इस कैबिनेट के बाद बीजेपी के मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां के अंतिम संस्कार में सभी लोग चले गए, लेकिन नीतीश कुमार बहुत देर तक अपने संवाद के दफ्तर में बैठे रहे और घाट पर नहीं गए। चौथा मौका अरुण जेटली की जयंती। 26 और 27 दिसंबर को नीतीश कुमार अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में व्यस्त रहे। अगले दिन 28 दिसंबर को बीजेपी नेता और उनके मित्र अरुण जेटली की जयंती थी। नीतीश कुमार ने अरुण जेटली के निधन पर पटना के एक पार्क में उनकी आदमकद प्रतिमा भी लगवाई और राजकीय समारोह भी किया, लेकिन इस जगह भी पटना के डीएम के नेतृत्व में समारोह हुआ। बीजेपी के सभी बड़े नेता आए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं आए, जबकि नीतीश कुमार अरुण जेटली के दोस्त हैं और ये जग जाहिर है। ये 4 ऐसे मौके हैं जब नीतीश कुमार को बीजेपी के नेताओं के साथ इंटरैक्शन करना था, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार वहां नहीं गए। ऐसे में ये स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार को आहत पहुंची है और इस घात का प्रतिघात करने के लिए भीतर ही भीतर प्लान सेट हो रहा है। ये बताने के लिए काफी है कि अब नीतीश कुमार अपने तीर को छोड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं भाजपा से हिसाब किताब बराबर करके ही मानेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।